दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टेकराइज के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स में गोल्स का सेटअप कैसे कर सकते हैं और आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका विजिटर कितना कन्वर्जन कर रहा है और वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो रहा है। आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गूगल एनालिटिक्स में गोल का मतलब क्या होता है। अगर आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको इससे पता लगता है कि आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे कितने ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि कितने पेज व्यूज करे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कस्टमर पर्टिकुलर पेज पे व्यू कर रहा है तो वो आपके लिए कन्वर्जन है, तो आप इस तरह गोल्स का सेटअप करते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करना है। अगर आपने वो अभी तक नहीं किया है तो ऊपर दिए आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो सेटअप कैसे करना है। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स में सेटअप कर देंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा ऑल इवेंट्स में। पहले दोस्तों ऑल इवेंट्स का अलग था, आप गोल्स के सेटअप के लिए एडमिन में जाते थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी होगा। सबसे पहले जैसे ही आपको यहाँ पे गोल क्रिएट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको क्रिएट करना है कि आपका पर्टिकुलर कस्टमर किस चीज को परचेज कर रहा है और वो थैंक यू पेज तक विजिट कर रहा है, तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे जनरेट लीड के लिए, आप देख सकते हैं हम इवेंट का नाम खुद से चेंज कर सकते हैं। हम इवेंट का नाम लिख देंगे पेज लोकेशन के नाम से। इससे दोस्तों हमें पता लग जाएगा कि हमारा कस्टमर थैंक यू पेज तक जा रहा है और वो इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए आपके पेज का नाम है थैंक यू, तो दोस्तों जैसे ही आप इस चीज को पूरा कर देंगे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नए गूगल एनालिटिक्स में दोस्तों ऐसे ही चीजें क्रिएट होती हैं। पहले अगर पिछले वाले में जाएंगे तो उसमें अलग गोल्स का सेटअप था, वहां पे अलग पॉइंट से दे रखा था। लेकिन दोस्तों GA4 में कुछ नई अपडेट्स आई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे गोल क्रिएट करने के लिए ऑल इवेंट्स में जाना पड़ता है, उसके बाद जो है क्रिएट इवेंट में जाना पड़ता है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते होंगे कुछ एग्जिस्टिंग गोल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि फर्स्ट विजिट, पेज व्यू, सेशन स्टार्ट। जैसे ही आप जो है गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर देते हैं तो ऑल इवेंट्स में जाके आपको ये चीजें उसी वक्त नहीं दिखेंगी, ये आपको 24 आवर्स में दिखेंगी। इसका मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही आप इसको फर्स्ट विजिट यहाँ पे आपको मार्क एज ए कन्वर्जन का ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं तो कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा जो पहली बार आ रहा है तो वो एक गोल की तरह कन्वर्जन में माना जाएगा। इसी तरह अगर हम पेज व्यू पे कर दें तो कोई भी कस्टमर हमारी हर पेज पे जब भी विजिट करेगा तो उसको एक कन्वर्जन की तरह गिना जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे ऑन ऑफ का दे रखा है, यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो ये चीजें ऑफ हो जाएंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कस्टमर हमारा किसी थैंक यू पेज तक पहुंचे या कहीं तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें अलग से इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमने मॉडिफाई करना है इवेंट्स में तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इवेंट मॉडिफिकेशन नहीं दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट इवेंट में जाएंगे तो हमें और भी जो हमने पहले गोल क्रिएट करे हैं हम आप उसको कर सकते हैं। जैसे ही आप पिछली बार हमने गोल क्रिएट करा था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडिट करके इसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि ऐड कंडीशन करी जाए, मान लीजिए आपका कोई भी गोल आपने क्रिएट किया है और आप चाह रहे हैं तो उसमें और कंडीशन लगे, तो आप यहाँ से ऐड कंडीशन में क्लिक करके ऐसी ही चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। या आप चाहें हटाना है तो यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो चीज हट जाएगी और आपकी कंडीशन वो वाली हट जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप सेव में जाके सेव कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, किस के नाम से काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप पिछले इवेंट में जाएंगे तो आपको सारी चीजें यहीं पे दिखेंगी। जो आपने जो भी गोल्स क्रिएट करे हैं वो सारी चीजें आपको यहीं पे दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों एक और मेथड है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, आइए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड मेथड है वो है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर अभी तक यूज नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को जरूर यूज करिए। इसके थ्रू आपको कोई भी कोड्स अपने वेबसाइट में जाके एडिट नहीं करने पड़ेंगे। आपको केवल जो है गूगल टैग मैनेजर का कोड जो है डालना है अपनी वेबसाइट में। उसके बाद जो भी आपके कोड हैं, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स के हों, गूगल कंसोल के हों या फेसबुक के हों, जहां से भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो सारे कोड आपको गूगल टैग मैनेजर में डालने हैं। उसके बाद वो सारा काम खुद ही कर देता है, आपको बार बार अपनी वेबसाइट में जाके एडिट नहीं करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। मतलब इसका कोड आएगा वो आपको अपनी वेबसाइट में डालना है
उसके बाद आपका गूगल टैग मैनेजर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको गूगल एनालिटिक्स का जो है सेटअप इसमें करना है वो बहुत ही इजी है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे टैग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप टैग के ऑप्शन में अपना जो है G4 नाम से जो है नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन कौन से यहाँ पे टैग डालने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास G4 का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे मेजरमेंट आईडी जैसे ही डाल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है कि हमारी मेजरमेंट आईडी कहाँ होती है। तो जैसे ही आप वो चीज यहाँ पे डाल देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स जो है आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप ये काम कर देते हैं इसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो चलते हैं। अगर आपको अब बनाना है गोल्स का सेटअप, उसके लिए सबसे पहले आपको दोबारा जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थैंक यू पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास इवेंट्स पे जाना है, हमें G4 के इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपको अपने गूगल एनालिटिक्स जो है नाम जो आपने सेटअप किया है उस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद आपको अपने इवेंट के लिए नाम देना है, जैसे कि हम जनरेट और लीड का नाम दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इवेंट्स के पैरामीटर सेट करने हैं जो थोड़े ऑप्शनल रहते हैं। आपको कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें ऑप्शनल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जब भी आपका गोल क्लियर होगा आपको एक वैल्यू दी जाएगी। मान लीजिए वो 2 है या आप चाहते हैं उसका नाम करेंसी में भी हो तो हम वो $2 जो है नाम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है $2 की। जैसे ही इसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाएंगे वो है हमारा पेज लोकेशन। दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें किस वेरिएबल को चूज करना है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो रहेगा वो है पेज यूआरएल का, क्योंकि जब भी हमारा कस्टमर वहां तक पहुंचे तो हमारा जो है ट्रिगर हो पेज यूआरएल। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में आप नीचे जाएंगे, जब भी हमारा जो कस्टमर है वो एक बार क्लिक करे या उस पेज पे पहुंचे तो पेज पर व्यू गिना जाए। अब इसके बाद हमें देखना है कि वो ट्रिगर कब होगा। इसके बाद जो है हम उसको ट्रिगरिंग करेंगे कि कब हमारा कस्टमर ट्रिगर हो रहा है उस चीज से। जैसे ही हम यहाँ पे पेज ट्रिगर का क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ पे नाम देना है। आप दे सकते हैं कुछ भी नाम जैसे कि मैंने दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिगर पे जो है क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे आप पेज व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पेज व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो हमें ऑल पेज व्यूज पे नहीं जाना है, हमें एक पर्टिकुलर पेज पे जाना है। जैसे ही हम यहाँ पे सेम पेज व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें पास होस्ट का नाम है, यूआरएल है, तो हमें यहाँ पे जो है पेज यूआरएल को सिलेक्ट करना है। दोस्तों इसी तरह आप यहाँ पे थैंक्स जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो भी आपका फाइनल यूआरएल आ रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद आप सेव का ऑप्शन दबा दीजिए। ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी। तो इस तरह आपका गूगल एनालिटिक्स का अंदर जो है गोल का सेटअप होता है। आपको दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही ईजी हैं। एक तो GA4 में ही दे रखा है, वहां पे आप इजिली जा सकते हैं ऑल इवेंट्स में, और इवेंट्स में जाके आप क्रिएट इवेंट करेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। नहीं तो हमारा जो दूसरी मेन एप्लीकेशन है वो है गूगल टैग मैनेजर। आप जैसे ही गूगल टैग मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे आप टैग्स में जाके ये सेम प्रोसेस करेंगे। अगर आपको कुछ भी इनमें चेंज करना है तो वो आप देख सकते हैं किस तरह आपको गोल क्लियर करना है। तो इस तरह दोस्तों ये सारे काम होते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।